हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, सुपर टेट की क्लासेस आपकी लगातार चल रही हैं और उसी सीरीज में आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं शिक्षण कौशल के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हमने आपको बताया था ये आपकी 200 प्रश्नों की सीरीज चल रही, जिसका फर्स्ट पार्ट आपको हमने दे दिया था। आज आपको सेकंड पार्ट मिला और साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों, अब सभी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो चुकी हैं। आपको डेली प्रॉपर क्लासेस मिलेंगी, 2 क्लासेस मिलेंगी। बस आप लोग इसी तरीके से अच्छे से क्लासेस को देखते रहिए, अपना पूरा सपोर्ट बनाए रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो दोस्तों, आपको हमने कल की क्लास में सूचना तकनीकी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे और उसकी जो अन्य क्लासेस हैं वो भी आपको जल्द मिलने वाली हैं। आज की क्लास में फिर से आपको शिक्षण कौशल के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मिलेंगे और इसका आपका 60 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। छोटी सी क्लास होगी, प्रॉपर क्लासेस आज शाम से मिलनी प्रारंभ हो जाएंगी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16, स्किनर के अनुसार शिक्षण क्या है। तो दोस्तों, शिक्षण क्या है ये आप लोगों को बताना है। स्किनर के अनुसार टीचिंग आखिर है क्या। तो इन्होंने बताया था कि शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। यानी कि पुनर्बलन यानी कि बार बार पुनः रिपीट करना, बार बार सीखने की आकस्मिकता यानी कि इमीडिएटली जो एक्शन होता है उसका जो एक पूरा क्रम होता है वो शिक्षण है। ये किसने बताया था? स्किनर ने बताया था, बीएफ स्किनर ने बताया था। इसके बारे में याद रखिएगा शिक्षण की परिभाषा। इस प्रकार के आपके कथन जो हैं 1-2 नंबर के जरूर पूछे जाते हैं। अगला 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। समेकित बाल विकास सेवाओं को कब शुरू किया गया? समेकित बाल विकास सेवाएं ये कब शुरू की गई, ये आप लोगों को बताना है और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अक्टूबर 1975 में। समेकित बाल विकास सेवाओं का मतलब होता है समावेशी, समेकित एक ही बात होती है, यानी कि सभी को साथ लेकर चलना। और समेकित बाल विकास सेवा यानी कि सभी बच्चों के लिए, चाहे वो किसी भी प्रकार का बच्चा, चाहे वो मंदबुद्धि हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, कोई भी बालक हो, उन सभी को एक जैसी सेवाएं प्रोवाइड कराना समेकित बाल विकास की सेवाएं कहलाता है। और ये आपका अक्टूबर 1975 से प्रारंभ किया गया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। किन किन शिक्षा शास्त्रियों ने बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को अधिक कार्यशील बनाने और शिक्षा देने पर अधिक बल दिया है? तो इनमें से कौन कौन से शिक्षा शास्त्री हैं? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा रूसो, सेकंड नंबर पर जॉन ड्यूबी और तीसरे नंबर पर मॉन्टेसरी या मारिया मॉन्टेसरी। ये लोग ऐसे हैं जिन्होंने छोटे बच्चों पर ज़्यादा अपने प्रयोग किए थे, छोटे बच्चों से रिलेटेड ज़्यादा जानकारी दी थी और साथ ही साथ इनकी जो मुख्य जानकारी थी वो किस पर केंद्रित थी? बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को अधिक कार्यशील करना, यानी कि इस प्रकार के कार्यों पर बल दिया गया जो कि बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को एक तरीके से एक्टिव बनाए रखें, यानी कि बच्चों को खुद कार्य करने पर बल दें, बच्चों को खुद सीखने पर, चाहे वो खेल के माध्यम से हो या अलग अलग गतिविधियों से हो या प्रोजेक्ट के माध्यम से हो। लेकिन बच्चों को जब खुद सीखने की बात की गई तो इसमें रूसो का नाम, जॉन ड्यूबी के बाद और इसके बाद मॉन्टेसरी के बाद मुख्य रूप से आता है, याद रखिएगा आप लोग। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन्होंने अलग अलग शिक्षण विधियां भी बताई थी। अभी आपका जो चैप्टर वाइज क्लासेस हैं उनके नोट्स तैयार हो रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग वेट कर लीजिए। समय की कमी के कारण आपको प्रॉपर नोट्स नहीं दे पा रहे हैं और इसके अलावा जो भी आपके अन्य क्वेरीज हैं उनको भी नहीं ले पा रहे हैं। जल्द ही आपके सभी डाउट्स को क्लियर किया जाए और जितना अधिक से अधिक हो सकेगा वो सब कुछ किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 19 नंबर क्वेश्चन। प्रश्नोत्तर को एक विधि के अधिक महत्व किसने प्रदान किया? प्रश्नोत्तर को एक विधि के रूप में जब दिया जाए, प्रश्नोत्तर विधि की बात किसने की थी? देखिए क्वेश्चन कितना घुमा कर पूछा गया है कि प्रश्नोत्तर को एक विधि के रूप में सर्वाधिक महत्व किसने दिया था? तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सुकरात। सुकरात का मानना था कि प्रश्नोत्तर विधि है। प्रश्नोत्तर विधि का मतलब कि बच्चे के जो डाउट्स हैं, जो प्रश्न हैं वो पूछ सके और उनका उत्तर देना शिक्षक का एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। उसके डाउट्स को क्लियर करना, जो भी उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो रही, जो भी उसके डाउट्स हैं उनको क्लियर करना, ये मुख्य रूप से सुक्रेटिस ने यानी कि सुकरात ने बताया था। 20 नंबर क्वेश्चन है। वैदिक कालीन शिक्षा की प्रमुख विधियां क्या थी? वैदिक कालीन शिक्षा जो थी, वैदिक काल की, पुराने काल की जो शिक्षा थी वो श्रवण, मनन और निधिध्यासन पर आधारित थी। यानी कि आपको पता होगा वैदिक काल, पुराने काल की बात हो रही तो उस समय चिंतन मनन पर सबसे अधिक जोर किया जाता था। चिंतन मनन सबसे मुख्य माना जाता था। जो आपकी लिखित शिक्षा थी उस पर इतना ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता था। कॉपी ज्ञान का जो ज्ञान होता है, किताबी ज्ञान जो होता है, उस पर न बल दे करके बच्चे को समाज से जोड़ करके या चिंतन मनन के माध्यम से जोड़ना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था वैदिक कालीन शिक्षा में। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन, देखिए जल्दी से। किस विधि द्वारा अमूर्त को मूर्त बनाने का प्रयास किया जाता है? इनमें से कौन सी विधि है जिसमें अमूर्त को मूर्त बनाने का प्रयास किया जाता है? तो यानी कि अमूर्त से मूर्त की ओर जब हम चलते हैं, यानी कि ऐसी चीज, अमूर्त का मतलब होता है जो चीज हमारे सामने नहीं, फिजिकली जिस चीज को हम नहीं देख सकते उसे हम अमूर्त कहते हैं। मूर्त यानी कि जो हमारे सामने है, जिसको हम
अपनी आंखों से देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो मूर्त है। यानी कि जो चीज़ हमारे सामने नहीं है और वहाँ से जो चीज़ हमारे सामने वहाँ तक की पहुँचने की जो प्रक्रिया होती है वो निगमन विधि कहलाती है। यानी कि नियम से आपके उदाहरण नहीं है, हमें उसका नियम पता है कि इसका रूल क्या है, किस प्रकार से हमने इसको हल करना है, लेकिन हमको आपके सामने एग्जाम्पल नहीं दिया गया, तो ये आपका अमूर्त से मूर्त कहलाएगा और ये आपका निगमन विधि के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। अरस्तु ने इस विधि के बारे में बताया था, आगमन विधि और निगमन विधि, इसके बारे में बात की थी अरस्तु ने। अगला 22 नंबर क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में किस प्रकार के बालकों को शिक्षा दी, शिक्षा जो होती है इसमें किस की गई है, किस प्रकार के बालकों को शिक्षा दी जाती है। तो दोस्तों जो हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन होती है इसमें आपके सभी बालकों को एक साथ बैठालकर शिक्षा देने पर जोर दिया गया, चाहे वो सामान्य क्षमता के बालक हो या विशिष्ट क्षमता के। विशिष्ट में आपके मंद बुद्धि, तीव्र बुद्धि, विशिष्ट बालक, सभी बालक, यानी कि चाहे उनकी कोई प्रॉब्लम हो या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, उन सभी बालकों को सामान्य बालकों के साथ बैठाल के अलग अलग शिक्षण विधियों के माध्यम से, अलग अलग नीतियों से पढ़ाना, ये आपका समावेशी शिक्षा कहलाता है, इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दृष्टांत विधि द्वारा किस प्रकार के ज्ञान प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों दृष्टांत विधि यानी कि किसी को दृष्टांत सुनाना, यानी कि देखकर किसी चीज के बारे में उस चीज का वर्णन करना, ये आपका क्या कहलाता है, दृष्टांत विधि कहलाता है। देखकर मुख्य रूप से ज्ञान प्रदान किया जाता है, किसी के दृष्टांत को सचित्र वर्णन करना या उसके दृष्टांत के बारे में वर्णन करना, ये देख कर बताना ज्ञान प्रदान करने की एक विधि कहलाती है, याद रखिएगा। इस प्रकार की विधियां छोटे बच्चों के लिए उपयोगी नहीं ज़्यादा मानी जाती, क्योंकि इसमें बच्चों पर के करने पर जोर नहीं दिया गया, इस वजह से ये छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल भी उपयोगी विधियां नहीं। आपकी दृष्टांत विधि हो गई, इसके अलावा आपकी व्याख्यान विधि हो गई, ये सभी विधियां जो हैं मुख्य रूप से बड़े बालकों के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। और बहुत ही बड़ी बात है कि ये ग्रेजुएशंस के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी विधियां मानी जाती हैं। साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, और हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो आपने ना देखा हो तो जरूर देख लीजिएगा। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, थोड़ा समय की कमी के कारण आज की छोटी सी वीडियो आप सभी के बीच में ला रहे हैं। कल से प्रॉपर 2 क्लासेज आएंगी, इसमें आपके मैथ, संस्कृत जिनकी अभी तक क्लासेस नहीं आ पाई हैं उनको भी जल्द से जल्द हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मोबाइल ऐप के बारे में आपको बार बार इन्फॉर्म कर रहे हैं, सभी लोग जरूर देखिएगा, सभी लोग जुड़ जाइएगा। जल्द से ही मोबाइल ऐप लाइव होगी तुरंत आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे, उसके माध्यम से क्या क्या प्रोसेस होगी वो भी आपको बता देंगे। और यूट्यूब पर आपकी लगातार क्लासेस चलती रहेंगी, निश्चिंत रहिए, इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं है, बिल्कुल आपको लगातार क्लासेस मिलेंगी। अच्छे से आप लोग क्लासेस को देखिए, टेलीग्राम का लिंक दिया गया, वहां भी आप लोग हमसे जरूर जुड़े रहिएगा। अब आज का अंतिम क्वेश्चन है, किस विधि द्वारा मूर्त को अमूर्त बनाने का प्रयास किया जाता है। तो ये आपकी निगमन विधि है, जैसे ऊपर था उसी क्वेश्चन किया गया है। तो आज की क्लास के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, थोड़े कम क्वेश्चन थे, लेकिन जितना भी आपके लिए प्रॉपर लेकर आ रहे हैं आगे भी लेकर आएंगे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे क्लासेस को देखते रहिए, और जो हमारी पुरानी क्लासेस हैं सुपर टेट 2021 प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाकर उन क्लासेस को देखना मत भूलिए। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा जो भी आपके डाउट्स हों, और क्लास कैसी लगी आपको ये भी बताना मत भूलिए।